इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सिद्धि का मेहता स्टूडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। में दिखाई नहीं दे रहा है, ये माला चल रही है, बीच माला में थोड़ी बोला जाता है। जब भगवान की माला पूरी हुई तो भगवान ने कहा आपका नाम बलि है क्या? ओहो महाराज, खूब पहचाना, मेरे को ही बलि कहते हैं। भगवान ने कहा तुम दान की बात क्या कर रहे हो? तुम्हारे तो खानदान में सब दानी दानी भाई। आपके बाबा बहुत बड़े दानी थे, आपके पर बाबा बहुत बड़े दानी थे, और जिस परिवार में तुमने जन्म लिया तो तुम दान क्यों नहीं, दान की बात क्यों नहीं करेंगे? आज बलि ने कहा प्रभु मैं दानी पानी कुछ नहीं हूँ, पर मेरे यज्ञ में जो कोई आ जाता है ना उसको खाली हाथ में जाने नहीं देता, खाली हाथ नहीं जाने। भगवान ने कहा बलि हमें कुछ चीज की जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है? देखो बलि, हम जो वर्षा होती है धूप पड़ती है तो छाता लगा लेते हैं, आसन है ही बिछाने के लिए, भजन करने के लिए माला है ही, भिक्षा के लिए पात्र है, और क्या चाहिए हमें? आज बलि ने कहा प्रभु यदि आपकी शादी नहीं हुई हो तो आपकी शादी करवा देता हूँ। साल भर में 10-5 गरीब ब्राह्मणों की कन्याओं की मैं शादी करवाता हूँ, निःशुल्क शादी करवा देता हूँ। आज ए भैया ने धीरे से बोलो, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, धीरे से बोलो, है ना? ये तो बस चक्कर पड़ जाता है ना, कि जहाँ कोई भी काम करने के लिए जाओ वहां रिश्तेदारी निकल आए, कोई मिलने वाले मिल जाए तो समझ लो वो का काम होने जरूर देंगे, है ना? तो भैया लाइव करने वाले जो है कैमरा वाले इनके गांव के हैं आपके, और ससुराल वैसे यहाँ, तो भी कौन साले साहब क्यों हिलना पड़ने देंगे, है ना? तो धीरे से बैठिएगा, बात करना घर पे किया करो, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, शांति से बैठिए, कथा को सुनिएगा। आज प्रभु मैं 10-5 गरीब ब्राह्मणों की कन्या शादी फ्री में करवाता हूँ, निःशुल्क। आज भगवान ने कहा बलि बहुत अच्छी हो तुम, तो शादी करवा दोगे तो राजन शादी से पहले बातें सारी पक्की कर लो, ब्राह्मणी आएगी तो रहेगी का, एक छाता में 2 लोग तो रह नहीं सकते। बलि ने कहा महाराज कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो? सोने का महल बनवा करके आपको दान में दे दूंगा। बहुत अच्छे हो राजन। अच्छा राजन एक बात बताओ बच्चे कितने होंगे? बलि ने कहा महाराज मुझे क्या मालूम कितने बच्चे होंगे, बच्चे तो होना चाहिए। जिस घर में बच्चे नहीं वो घर किस काम का, किस काम का घर? जिस घर आंगन में छोटे छोटे बच्चों की पायल नहीं बजे वो घर किस काम का? बच्चे तो होने चाहिए। अच्छा बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था क्या करोगे? बलि ने कहा हमारे क्यों चिंता कर रहे हो, हिरण्यकशिपु दान विश्वविद्यालय चल रहा है, वहीं आपके बालकों की रहने की व्यवस्था, वहीं पढ़ाई की व्यवस्था निःशुल्क। बहुत अच्छे हो राजन। अच्छा राजन एक बात बताओ 2-4 बच्चे होंगे उनमें से एक आध कोई बच्चा मरेगा भी? बलि ने कहा भगवान ना ऐसा करे कोई आपका बेटा मरे, पर समय का क्या भरोसा, मर भी सकता है। तो भगवान ने कहा बलि जब बच्चा मर जाता है ना, बेटा मरता है तो रोना पड़ता है, तो रोने की क्या काम व्यवस्था करोगे आप? बलि लोग कर लो बात बेटा आपका मरेगा और रोने के लिए मैं किराए से थोड़ी बुलाऊंगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा, आपका बेटा मरेगा आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा बलि इस चक्कर में को क्यों फंसा रहे हो, समय रोना पड़े भैया, हमें शादी वादी नहीं करनी, हमको विवाह नहीं करना। बलि कहने लगा लो बड़ी मुश्किल से तैयार किया और 1 मिनट में मना कर दी। आज बलि कहने लगा प्रभु आज मेरे यज्ञ से आप खाली हाथ चले गए तो मेरे को बड़ा कष्ट होगा। भगवान कहने लगे बलि मैंने कभी 1 पैसा किसी से दान नहीं लिया, तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। यदि मैं दान लेता हूं तो मेरा नियम टूटता है और नहीं लेता तो आपको कष्ट होता है। बलि ऐसा कोई रास्ता खोज रहा हूं मेरा भी नियम नहीं टूटे आपका भी कष्ट नहीं हो।
बलि देना चाहते हो तो एक काम करो, 3 पैर जमीन दे दो, 3 पैर जमीन। बलि ने कहा लो कर लो बात, है ना, तुम बामन हो, बामनों को मांगना नहीं आता। अरे मेरे त्रिलोकी के पास आकर के 3 पैर जमीन मांग रहे हो, 10-20 गांव मांगते तो मैं खुश होकर के आपको दान में दे देता, मने नहीं करता। तुम बामन हो, बामनों को मांगना नहीं आता, मांगना नहीं आता आपको, है ना, तुम बामन हो, मांगना नहीं आता आपको। आज भगवान मन में विचार करने लगे, सोचने लगे, बलि बड़ा दानी बंदा है? जब 3 पैरे पूरे कर देना तब पता चलेगा आपको। और सुनो बलि, वो भी 3 पैर जमीन अपने पैर से नापेंगे, तुम्हारे पैर से नहीं। बलि ने कर लो बात, छोटे से तो बेशक हो, तुम्हारा आसन भी नहीं लगेगा। सुनो बलि, अपने पैर से नापेंगे, 3.25 भी नहीं लेंगे और 3.25 भी नहीं लेंगे। देना हो तो दो, नहीं देना तो मैं चला। जैसे भगवान ने कहा, बलि ने कहा प्रभु आपकी मर्जी, वहां से नाप लो, नाप लो वहां से। भगवान ने कहा बलि देना नहीं आता तुम्हें? जब किसी ब्राह्मण को दान देते हैं तो पहले संकल्प करना पड़ता, संकल्प करो। जैसे संकल्प की बात आई तो इनके गुरु शुक्राचार्य जी समझ गए कि देवताओं की कार्य सिद्धि करने के लिए भगवान नारायण आए हैं, ये छल के ले जाएंगे, मेरा चेला लुट जाएगा। आज शुक्राचार्य जी आए, बलि का हाथ पकड़ करके और दूर खींच के लेके गए, बेटा मेरी बात सुन, मने कर दे कि मैंने दे लेने की बात नहीं की, फिर कभी आना, फिर कभी दूंगा। आज बलि ने कहा गुरुजी अब मैं झूठ नहीं बोल सकता, अब मैं वचन दे चुका हूँ, बेटा लुट जाएगा तू, चाहे गुरुजी कुछ भी हो जाए। भगवान ने कहा बलि देर क्यों कर रहे हो, देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मने करो। आज बलि ने कहा प्रभु मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो बलि गए, जाकर के महाराज कराओ संकल्प। भगवान ने हाथ कैसे करो, जैसे बलि ने हाथ किया, आज गुरुजी विचार करने लगे, मेरा चेला मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरा चेला लुट जाएगा, क्या करूं? कि गुरु तो हमेशा चेला का भला सोचता है। गुरुजी ने मन में सोचा कि सागर की टोंटी में बैठ जाता हूँ, ना जल निकलेगा, ना संकल्प होगा, ना मेरा चेहरा लुटेगा। गुरुजी आकर के सागर की टोंटी में बैठ गए। अब जैसे जल निकालते हैं तो जल निकलता नहीं है। आज बलि ने कहा गुरुजी इसमें जल तो निकल नहीं रहा है। भगवान समझ गए कि इनके गुरुजी आकर के बैठ गए। भगवान ने अपने आसन से कुशा निकाली और निकाल के जैसी सागर की टोंटी में कुशा डाली, शुक्राचार्य की आंख फूट गई और निकल करके वहां से भागे। देखो गुरुजी ने, है ना, चेला के भले के चक्कर की अपनी आंख भी फुटवा दिया और जल निकला, संकल्प हुआ। भगवान ने विराट रूप धारण किया। सज्जनों बोलिए विराट भगवान की। विराट रूप धारण किया, 2 पैर में ही भगवान ने त्रिलोकी को नाप लिया। भगवान ने गरुण से कहा गरुण जाओ, बलि को रस्सी से बांधो, नरक में जाके डाल दो। जैसे गरुण गए और बलि को बांधने लगे, बलि ने ये क्या कर रहे हो कि अब आपको नरक में जाना पड़ेगा। क्यों? कि आपने 3 पैर देने का संकल्प किया था, भगवान ने 2 पैर में ही नाप लिया। आज बलि ने कहा मुझे प्रभु से बात करने दो थोड़ी सी। आज भगवान ने बोलो बलि। बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान का धन क्या बड़ा है, धन का मालिक बड़ा होता है, धन का मालिक बड़ा होता है। तो बलि ने कहा प्रभु अभी तो आपने मेरे धन को ही नापा है, अभी तो मैं शेष बचा हूँ, तीसरा पैर मेरे सिर पे रख लो। भगवान ने कहा बा बलि मैं तो तुझे छलने के लिए आया था, तूने तो मेरे को छल लिया। भगवान ने कहा बलि एक लोग तो मैं अपनी तरफ से देता हूँ, तेरे को 70 लोग, और तुझे क्या चाहिए और तू मांग ले, मांग ले क्या चाहिए, 70 लोग मैं अपनी तरफ से देता हूँ। आज बलि ने कहा प्रभु देना चाहते तो एक वरदान दे दो कि जब मैं अपने महल में अंदर जाऊं तब आपका दरवाजे पे दर्शन हो, और जब महल से बाहर निकलूं तब दरवाजे पे आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा बलि तो आपने तो बिना पैसे का मुझे नौकर बना लिया, बिना पैसे का नौकर।
बलि ने कहा प्रभु मैंने कब कहा है कि तुम मेरे नौकर बन जाओ। बलि ने कहा और क्या क्या रहे हो? भगवान ने क्या कह रहे हो? अब मुझे क्या पता है कि कब तुम अंदर जाओगे, कब बाहर आओगे। 24 घंटे तुम्हारे दरवाजे पर मैं खड़ा रहूंगा, तभी तो मेरे दर्शन हो पाएंगे। भगवान ने कहा जाओ बलि, आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि नित्य अपने दरवाजे मेरा दर्शन करना। आज भगवान छड़ी लेकर के राजा बलि के दरवाजे पे चौकीदारी कर रहे हैं। नारद जी ने जाकर के लक्ष्मी जी से कहा मैया आजकल आपके पति कहाँ हैं? लक्ष्मी जी यहीं कहीं घूम रहे होंगे, शाम को घर आ जाएंगे। नारद जी यहाँ नहीं है, राजा बलि के यहाँ सिक्योरिटी की नौकरी कर ली है। लक्ष्मी झूठ क्यों बोल रहे हो? नारद जी ने कहा नहीं विश्वास है तो जाके देख लो। लक्ष्मी जी गई, राजा बलि के यहाँ पहुंची जाकर के जैसे देखा दरवाजे पर भगवान छड़ी लेकर के खड़े हैं और नीचे गर्दन करके हंसने लगे जोर से। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी आप आ गई देवी जी? लक्ष्मी जी हाँ हाँ, मुझे आज पता चला था कि आपकी नौकरी लग गई है। 6 महीने से आपने तनख्वाह नहीं भेजी, तनख्वाह कहाँ लाओ जल्दी लाओ। राजा बलि के यहाँ कोई बहन नहीं थी। लक्ष्मी जी अंदर महल में गई, बलि से जाके कहा भैया। बलि ने कहा बहन मेरे तो कोई बहन ही नहीं थी और तू मेरे को भैया कह रही है, जा आज से तू मेरी धर्म की बहन बन गई। बलि ने कहा कि आज से मेरी धर्म की बहन बन गई। लक्ष्मी जी ने बड़ा सुंदर मौका देखा, श्रावण का महीना आया, श्रावण का महीना अब पूर्णिमा के दिन और लक्ष्मी जी राखी लेकर के राजा बलि के यहाँ गई। राखी लेकर के अब पहुंची और जाके के बलि ने कहा पहुंची, लक्ष्मी जी ने कहा भैया लाओ आपके हाथ पर राखी बांध लूं, राखी बांध लूं। जाके लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ पर राखी बांधी। बलि ने कहा बहन आज तूने मेरे हाथ पे राखी बांधी है और तू मेरी धर्म की बहन है, आज तू मांग ले। क्या मांग ले? मांग ले। आज लक्ष्मी जी कहने लगी मांग लो भैया कि हाँ मांग ले, तू मेरी धर्म की बहन है। पहली बार राखी बांधी। लक्ष्मी जी कहने लगी ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़े दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़े दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़े दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। काली की सेवा करिए, हाथ से गाइए जय हो लक्ष्मी मैया की जय हो। काली की सेवा करिए। भैया मेरी इच्छा बंदे वाले हाथ में रचा। हे भैया मेरी इच्छा बंद वाले हाथ में रचा। हे भैया मेरी इच्छा बंदे वाले हाथ में रचा। हे भैया मेरी इच्छा बंद वाले हाथ में रचा। सो समय न बारंबार बहना बड़ी दूर से आई। तो समय न बारंबार बहना बड़ी दूर से आई।
कस के बांध दियो है, राजा ने हाथ दियो है, बलि कस के बांध दियो है, राजा ने हाथ दियो है, बलि कस के बांध दियो है। तो अपनो चौकीदार देना बड़ी दूर से आए, दो अपनो चौकीदार देना बड़ी दूर से आए, गाँव देना बड़ी दूर से आए। बोलेंगे राधे राधे। आज लक्ष्मी जी ने कहा भैया मांग लो, मैं हाँ बहन मांग ले, तू मेरी धर्म की बहन है, मांग ले। आज जैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा भैया आपके दरवाजे में चौकीदार खड़ो है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है, चौकीदार है। आज बलि कहने लगा एक मेरे दरवाजे पर लक्ष्मी जी भी मांगने के लिए आई, एक भगवान नारायण भी मांगने के लिए आए। आज बलि ने कहा जा बहन, आज मैंने चौकीदार तेरे को दिया, ले जा। एक रूप से भगवान लक्ष्मी जी के साथ चले गए और एक रूप से आज भी भगवान राजा बलि के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। सज्जनों, चौकीदारी कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित सब व्यक्ति की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार विधान किया था। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को राम कथा सुना रहे हैं। राम कथा देखिए, राम कथा बड़ी अद्भुत है सज्जनों, बाणी थक जाएगी पर राम कथा पूरी नहीं हो सकती सज्जनों, पूरी नहीं हो सकती। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को राम कथा बहुत छोटे रूप में सुनाई, बहुत छोटे रूप में, और भागवत में 1.5 अध्याय में सुनाई। अच्छा नहीं सुनाते फिर भी काम चलता। देखिए सुनाई तो इसलिए जब तक मर्यादा राम भगवान का चश्मा हमारी आंखों पे नहीं लग जाएगा तब तक कृष्ण कथा हमारी समझ में नहीं आ सकती। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को राम कथा बड़े छोटे रूप में सुनाई सज्जनों, बड़े छोटे छोटे। और सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। देखिए कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरा कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है सज्जनों। और जिस वंश में मेरे प्रभु ने जन्म लिया उसे हम बड़ा सुंदर पवित्र वंश है महाराज, उसे सूर्य वंश कहते हैं। और देखिए सूर्यवंश कहते हैं नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए,
मरीचि के पुत्र सूर्य हुए और इनके विवस्वान हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज बड़े बड़े राजा हुए। इन्हीं के वंश में एक राजा अम्बरीश हुए। अम्बरीश के अम्बरीश महाभाग, इतने बड़े राजा अम्बरीश हुए कि साल भर में आने वाली जितनी एकादशी थी निर्जला व्रत करते थे। महाराज पानी भी नहीं पिए थे। व्रत जब खोलते थे तब दूसरे दिन किसी संत ब्राह्मण को कुछ खिला दे तब पानी पीते थे, तब व्रत खोलते थे। ऐसे से बड़े राजा हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज भागीरथ जी महाराज गंगा मैया को लेकर के पधारते थे। गंगा मैया प्रकट हुई। बोले गंगा मैया की जय हो। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज राजा खटवांग हुए, दीर्घायु हुए। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ बहुत बड़े राजा हुए और बड़े पराक्रमी तेजस्वी अयोध्या के राजा हुए। महाराज इनके यहाँ 3 पत्नी हैं पर निसंतान है, किसी के पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है। और महाराज दशरथ इतने बड़े राजा थे कि इंद्र भी आधा सिंहासन छोड़ करके बैठते थे महाराज दशरथ के लिए। एक बार महाराज दशरथ इंद्र की सभा में गए और जाकर के सिंहासन पर जाकर के बैठे। सिंहासन और जब इंद्र की सभा से जब महाराज दशरथ वापस आए अपने घर के लिए तो कंधे का जो पटका होता है ना, ये सिंहासन पर रह गया रखा हुआ। उनको रास्ते में याद आई, अरे मेरे कंधे का पटका तो वहीं रह गया सिंहासन पर, लाओ मैं ले आऊं। अभी थोड़ी दूर निकला हूं। वापस गए, जैसे गए तो सिंहासन की धुलाई हो रही थी, वहां सफाई हो रही थी। आज जो सफाई करने वाले थे ना, उनको नहीं पता था कि ये महाराज दशरथ हैं। महाराज दशरथ ने पूछा, क्यों भाई आज सुबह आसन की धुलाई नहीं हुई थी क्या, सफाई नहीं हुई थी? हाँ महाराज सफाई तो हुई थी, तो दोबारा से क्यों हो रही है? कि अभी अभी यहाँ से महाराज दशरथ गए। महाराज दशरथ गए तो क्या हुआ कि वो निसंतान है, उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। और जो उनका मुख देख लेता है उसको पूरे दिन खाना नहीं मिलता, खाने के लिए खाना नहीं मिलता। इस बात को जैसे महाराज दशरथ ने सुना तो महाराज दशरथ को बड़ी भारी गिलानी होगी। अच्छा, मेरा जो मुख देख लेता है उसको पूरे दिन खाना नहीं मिलता। महाराज दशरथ को बड़ी भारी गिलानी होगी। अब महाराज बड़ा दुख हुआ महाराज दशरथ को। और आज एक बार भूपत मनमाई भई गिलान मोरे सुतनाई, क्या मेरे घर कोई बेटा नहीं होगा? आज महाराज दशरथ अपना दुख सुनाने के लिए कहाँ गए? अपने गुरुजी के पास। देखिए हमारे पास कोई दुख आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, ध्यान से सुनना। अपने पास दुख हो तुम्हारे घर में है ना, कोई परेशानी आ जाए तो अपना दुख पड़ोसियों को मत सुनाओ। पड़ोसी तुम्हारा दुख को दूर नहीं कर सकते। पहले तो ध्यान से सुनेंगे, कल तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे पता है कल हमारी पड़ोस ने हमसे रो रही थी। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकते, संसार के लोग तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर सकते। हमारे पास दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई कष्ट आ जाए तो 2 जगह जाकर के रो। अब आप दुख आ जाए, परेशानी आए, पड़ोसियों के सामने मत रोना। यदि रोना है तो हनुमान जी के चरणों में जाकर करो। हनुमान जी से कहो, हनुमान जी ऐसी कौन सी गलती बन गई, कौन सा अपराध बन गया, तो आज हमारे घर में ऐसा दुख आ गया। या तो अपना दुख हनुमान जी को सुनाओ, भगवान को सुनाओ, या अपना दुख अपने गुरु जी को सुनाओ। 2 ही लोग सुनेंगे, क्या तो तुम्हारे दुखों को भगवान सुन सकेंगे या तुम्हारे दुखों को तुम्हारे गुरुजी सुनेंगे, और कोई तीसरे सुनने वाला नहीं है। तो महाराज दशरथ ने अपना दुख किसको सुनाया? अपने गुरुजी को। महाराज दशरथ अपने गुरुजी के पास गए। गुरु गृह गयो तुरंत महे पाला, और चरण लाग कर विनय निसाला। जाकर गुरुजी को प्रणाम किया। हे गुरुदेव, क्या मेरे घर में कोई बेटा नहीं होगा? क्या मेरे घर का दीपक यहीं बुझ जाएगा? क्या मेरे इस वंश को बढ़ाने वाला कोई आगे नहीं होगा?
कि मेरे घर में कोई पितृपक्ष में कोई पानी देने वाला नहीं होगा गुरुदेव। गुरुजी ने कहा महाराज दशरथ कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे घर एक बेटा नहीं, तुम्हारे घर दो बेटा नहीं, तुम्हारे घर तीन बेटा नहीं, तुम्हारे घर चार चार बेटा प्रकट होकर के आने वाले हैं। पर धीर रखो, धरो धीर हुए सुतचारी, तुम्हारे घर चार चार बेटा प्रकट होकर के सांत्वना रखो, धीर रखो। पर एक काम करो, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सो यज्ञ करावा। महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, बड़ा सुंदर पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया गया। सजन महाराज दशरथ यज्ञ कर रहे, हवन कर रहे हैं। स्वाहा भक्त सहित मन आहुति दीनी। महाराज दशरथ भक्ति श्रद्धा भाव से हवन कर रहे हैं। स्वाहा स्वाहा। महाराज यज्ञ भगवान प्रकट हुए खीर का चरु लेकर के, और खीर का चरु महाराज गुरुजी को दिया। गुरुजी ने उस प्रसाद को लिया, मंत्र पढ़ करके महाराज दशरथ को दिया। महाराज दशरथ लो ये खीर का चरु अपनी पत्नियों को बांट दो। महाराज दशरथ ने लिया और लेकर के अपनी पत्नियों को बांटने लगे। सजन अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आदि कर लीना। महाराज दशरथ ने वो खीर का चरु अपनी पत्नियों को बांटा। महाराज दशरथ की पत्नियों ने वो खीर का चरु पाया। महाराज दशरथ की पत्नी गर्भवती हुई। अब सबको ऐसा लगने लगा कि महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र प्रकट होकर के आने वाले हैं। सज्जनों आने वाले हैं। जात कहते हरे गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान गर्भ में आ गए। महाराज गर्भ में आ गया कि योग लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। महाराज योग लगन ग्रह बार तिथि नक्षत्र सब इकट्ठे हो गए। महाराज बड़ा सुंदर चैत्र का महीना आ रहा है। गर्मी के समय गंगा यमुना नदियों में बाढ़ नहीं आती। आज गंगा यमुना में बाढ़ आ गई, सरजू में बाढ़ आ गई, ठिकाना नहीं है। सुंदर चैत्र का महीना आ रहा है। और तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा, सुंदर चैत्र का महीना आ रहा है कि नौमी तिथि मधु, नौमी तिथि मधु मास पुनीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। सुकल पक्ष अब जित हर दीता। सुकल पक्ष अब जित हर दीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित अर्पिता। महाराज चैत्र का महीना, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त। ना सर्दी है ना गर्मी है। और दिन के 12 बजे मेरे प्रभु राम प्रकट हो गए। वो रामचंद्र भगवान की जय हो। चारों भैयाओं की जय हो। धनुष बाण दुशाला पहन करके प्रकट हो गए राम जी। राम जी ने कहा मैया दरवाजा खोल दो, बड़ी भीड़ लगी है, लोग मेरा दर्शन करना चाहते हैं। मैया ने कहा ऐसे दरवाजा नहीं खोलूंगी, ये 4 हाथ वाला बेटा, लोग देखेंगे तो कहेंगे कैसा बेटा 4 हाथ का बेटा। एक काम करो, ये धनुष बाण हटाओ, ये दोनों हाथ हटाओ। राम जी ने कहा मैया बड़ी परेशान करती हो, लो धनुष बाण भी हटा दिए, लो दोनों हाथ भी हटा दिए, आओ तो दरवाजा खोलो। मैया ने कहा ऐसे दरवाजा नहीं खोलूंगी, लोग देखेंगे तो कहेंगे ये कैसा बेटा, ये तो बेटा कपड़ा पहन करके पैदा हुआ है। अरे जब बालक जन्म लेता है तो कपड़े पहन करके थोड़ी प्रकट होता है, जन्म लेता है ना। एक काम करो पहले कपड़े उतारो, नंगे हो जाओ, कपड़े उतारो। राम जी कह मैया बड़ी परेशान कर रही है, लो एक कपड़े भी उतार दो। उतार दिए, आ तो दरवाजा खोलो, लोग मेरा दर्शन करना चाहते हैं। मैया ने कहा ऐसे दरवाजा नहीं खोलूंगी,
जब बालक जन्म लेता है तो बालक पहले रोता है, फिर रो तो सही। आप तो ऐसे पड़े हो जैसे कोई बूढ़ा बाबा टूटी खाट में पड़ा रहता है ना, ऐसे पड़े हो। पहले लीला तो करो, रो तो सही। आज राम जी के मैया बड़ी परेशान कर रही हो और राम जी रोने लगे बड़ी जोर से। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, ये चरित जगावे हर पद पावे, अयोध्या में दूध दही की कीच मची हुई है सज्जनों, और आज बड़ा अयोध्या में आनंद मनाए जा रहे हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है। और सभी गोपी बाल गा रहे हैं, ओ प्रगटे है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया।
लुटावे रुपया और लुटावे रुपया तेरे बाजे बजैया बड़े रामचंद्र भगवान की भैया की। आप लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठिए, सभी बोली बैठिए।